नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। महाकुंभ में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। जहां देखो वहां श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। देर रात भगदड़ मचने के बाद कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी, लेकिन अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक खुद हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, महाकुंभ में भक्तों का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है मानो सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है और कहा जा रहा है कि आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग अमृत स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ में स्नान जारी है। 5 तस्वीरें उसकी आपको हम दिखा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान, संगम में पवित्र डुबकी, भक्तों का जन सैलाब, आस्था की अमृत धारा नजर आ रही है। 10 करोड़ लोग आज स्नान कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। संगम में स्नान के लिए नागा साधु निकले हैं। एक अखाड़ा संगम में स्नान करने के लिए जा रहा है। आपको बता दें कि अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन और साधु संतों की बैठक हुई। अमृत स्नान पर अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया कि आज कम संख्या में साधु संत अमृत स्नान करेंगे और लोगों के जनसैलाब को देखते हुए अखाड़ों के रथ को भी रोका गया है, उन्हें नहीं लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महाकुंभ से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि अखाड़ों का स्नान चल रहा है और उसमें पुलिस प्रशासन और यहां पर जो सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं वो पूरी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। भगदड़ के बाद अफवाह फैली कि यहां अव्यवस्था फैल गई है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं पूरे मामले को, रिपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अब हालात काबू में हैं। उन्होंने दुख जताया है इस भगदड़ को लेकर। दूसरी तरफ आप देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अखाड़ों में जो साधु संत जा रहे हैं उनकी संख्या आज आपको थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस और साधु संतों के बीच जो बैठक हुई उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि कम संख्या में साधु संत स्नान के लिए आज जाएंगे, क्योंकि आज अमृत स्नान है। ऐसे में बड़ी संख्या में साधु संत और उनके सहयोगी निकलते हैं स्नान करने के लिए, घाट पर जाते हैं अपने तय वक्त के अनुसार, जो वक्त उनको दिया गया होता है। लेकिन बड़ी संख्या में क्योंकि लोग यहां पहुंच चुके हैं और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास लोग आज डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में भीड़ काबू में रहे और हालात बिगड़े नहीं, इसलिए साधु संतों और प्रशासन के बीच जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि अपनी संख्या साधु संत कम रखेंगे अमृत स्नान के लिए। उतने ही लोगों को अखाड़ों से ले जाया जाएगा जिससे भीड़ अनियंत्रित ना हो, कोई अव्यवस्था ना फैले। अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। ये सीधी तस्वीर है और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे, अलग अलग बातें सामने आ रही होंगी, उसके बाद ये सीधी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज में हालात कैसे हैं। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी, प्रशासन के लोग और हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता श्रीवास्तव के पास चलते हैं, सीधे महाकुंभ से वो लाइव हमारे साथ हैं। श्वेता, जरा तस्वीर भी दिखाइए और बताइए इस वक्त स्थिति कैसी है? सब कुछ कंट्रोल में है जैसा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या तस्वीर कुछ और है वहां की? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको अखाड़ों की लाइव तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, मैं बिल्कुल उसी जगह पर हूं विद्या जहां से अखाड़े गुजर रहे हैं, उसी मार्ग पर हूं। और अब मेरे विजय सतेंद्र आपको जूम करके दिखाएंगे मेरे कैमरे के पास से। देखिए सामने से अब ये जो अखाड़े हैं एक एक करके गुजरेंगे। ये पहला अखाड़ा अब स्नान के लिए जाने वाला है और एक एक करके, क्योंकि देखिए भगदड़ की वजह से जो समय था उसमें बदलाव किया गया, वरना सुबह से ही अखाड़ों का स्नान आज शुरू होने वाला था।
12 बजे का वक्त था, लेकिन तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और अब जो ये अखाड़े हैं वो संगम नोज की तरफ जाते हुए सीधे आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में। और ये जो अखाड़े का मार्ग है उसे खाली करवा दिया गया है ताकि और कोई श्रद्धालु इसके बीच में ना आए, क्योंकि अखाड़ों की जब ये स्नान करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो निकलते हैं तो बहुत तेजी के साथ कई बार आते हैं, लेकिन हर बार जो शानो शौकत लाभ लश्कर नजर आता है अखाड़ों का, इस बार उसमें थोड़ी सी कमी जरूर है, क्योंकि भगदड़ की वजह से जो कैजुअलिटीज हुई हैं, घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं श्रद्धालु, उसको लेकर हर किसी के मन में एक दुख है। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत जल्दी संभाल ली गई हैं, फिर से बेहतर बना दी गई हैं, लेकिन ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का जो पहला अखाड़ा है, क्योंकि 13 अखाड़ों के जो समय है वो निर्धारित है, और ऐसे में ये पहला अखाड़े का जो जत्था है वो इस वक्त संगम नोज की तरफ बढ़ता हुआ, लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे में, टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। श्वेता, और ये देखिए, मैं आप लगातार कुंभ कवर कर रही हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। इससे पहले जो अमृत स्नान हुआ उसमें अखाड़े जब निकल रहे थे तो क्या इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ लोग होते थे, इससे कम लोग होते थे, ज्यादा लोग होते थे? और आज जो मीटिंग हुई है प्रशासन और संतों के बीच में, उसके बाद क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? लेकिन देखिए, आप मेरे ये देखिए, ये अखाड़े और नागा साधु भी हैं, क्योंकि वो भी जा रहे हैं अखाड़ों में स्नान करने के लिए। ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, पहला अखाड़ा है, 13 कुल अखाड़े हैं जिनके साधु संत जाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, नागा साधुओं की तस्वीरें हैं। विजय सत्येंद्र को बोलूंगी थोड़ा संभल कर वो जो दृश्य है दिखाएं। ये देखिए, नागा साधुओं का जत्था इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही शानो शौकत विद्या नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है, क्योंकि मैं पिछले अमृत स्नान में भी थी, इसके पहले भी कई कुंभ और अर्ध कुंभ महाकुंभ मैंने कवर किए हैं, उसी शानो शौकत लाभ लश्कर के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं। और बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि कहीं से कोई भी मन में कोई सवाल है। जी, कुल मिलाकर श्वेता आप ये कह रही हैं, थोड़ी देर हो गई भगदड़ की वजह से निकलने में। प्रशासन ने बहुत साथ दिया है, ठीक है, पर भगदड़ जो हुई थी वो थोड़ी प्रशासन की कमी थी, पर उन्होंने व्यवस्था सुधार ली है। व्यवस्था सुधार ली, जी जी बाबा, थोड़ा वक्त निकलने में। हर हर महादेव। तो ये देखिए, अखाड़े जो पहला अखाड़ा जो है वो निकल गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, आरएफ के जो जवान है, वो उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना करके निकाला है, और ये देखिए गाड़ियां भी जा रही हैं। ये पहला जो है महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके साधु संत इस वक्त गए हैं स्नान के लिए। सभी अखाड़ों को वक्त तय होता है, मुकर्रर होता है कि उतनी देर में उन्हें स्नान करके वापस लौटना है, और इसके बाद जो बाकी अखाड़े हैं क्रमवश सबके क्रम पहले ही तय कर लिए गए थे। हालांकि सुबह से ही अखाड़ों का स्नान होना था, लेकिन बस वक्त में बदलाव हो गया भगदड़ की वजह से। लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कुल मिलाकर आप ये बता रही हैं और जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। इससे पहले अमृत स्नान पर हालात या तस्वीर जैसी होती थी, परिस्थिति जैसी होती थी, वैसी परिस्थिति आज भी है। भगदड़ की वजह से जो हालात बिगड़े थे उसको जल्दी ही कंट्रोल में किया गया। श्वेता, अब यह भी बताएं कि आगे आज पूरे दिन घाटों पर क्या व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आज डुबकी लगा सकते हैं। जी देखिए, घाटों की अगर बात करें तो सिर्फ इतना है कि जो मुख्य संगम नोज है, जहां पर स्नान करने की इच्छा हर किसी की रहती है, वहां थोड़ा सा डिवाइड किया गया है रूट्स को। कोशिश ये है कि जो श्रद्धालु जहां पर है वो उसी जगह स्नान कर ले। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में विद्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, आप जहां है वहीं पर स्नान करें, उनके ऑडियो मैसेज चलाए जा रहे हैं। बार बार हम सुन रहे थे कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए कवरेज भी लगातार हो रही है। और पुलिस प्रशासन कितनी चाक चौबंद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहूं, अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको, विजय सत्येंद्र, अगर आप दिखा पाए, देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, क्योंकि जब अखाड़ों का जत्था निकलता है तो लोगों में काफी उत्साह होता है उन्हें देखने के लिए, नागा साधुओं को देखने के लिए, जब वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ये श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। हालांकि देखिए, अब सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बैरिकेड, 3 लेयर की बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, एक जाली भी लगाई गई है जिसके पीछे ही इन श्रद्धालुओं को रखा गया है। और ये देखिए, चप्पे चप्पे पर जमीन से आसमान तक जो पैनी नजर है वो रखी गई है, क्योंकि जो भगदड़ हुई उसके बाद हालात को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। भगदड़ क्यों हुई, किस वजह से हुई, वो जांच का विषय जरूर है। हालांकि कई तरह की बातें विद्या सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर तारीफ करनी होगी मुस्तैदी की कि बहुत जल्दी हालात कंट्रोल में कर लिया गया।
था। और मैं क्योंकि संगम नोज पर ही मौजूद हूँ सुबह से, तो मैं खुद देख पा रही हूँ कि यहाँ पर देखने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि पहले भगदड़ हुई भी थी, स्थिति ऐसी कंट्रोल कर ली गई। हाँ, इतना जरूर है कि जो तादाद श्रद्धालुओं की संगम नोज पर स्नान करने के लिए रहती है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, लोगों को रोका गया है, बाइफिकेट किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है रूट्स को, लोगों को अलग अलग घाटों पर भेजा गया है कि आप जहां है वहीं स्नान कर लें। ऐसा नहीं है कि आज के दिन हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। श्वेता श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर इस वक्त खड़ी हैं और जो आप देख रहे हैं, श्वेता जो रिपोर्ट दिखा रही हैं, जो तस्वीरें दिखा रही हैं, जो बातें बता रही हैं, उसमें कहीं कट नहीं है, वो सीधी तस्वीर है। इसलिए अगर कोई अफवाह कहीं फैला रहा है तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपना भारत देखते रहिए, क्योंकि हम वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जेन्युइन रिपोर्ट आप वहां की देख पा रहे हैं कि प्रयाग में जब आज महास्नान है, अमृत स्नान है, वहां पर बड़ी संख्या में करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए। और कहा जा रहा था कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं, तो हालात को कैसे प्रशासन ने काबू में न सिर्फ किया हुआ है बल्कि अन्य दिनों के अन्य अमृत स्नान की तरह आज भी श्वेता हम देख रहे हैं तस्वीरों को कि पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जैसा नॉर्मल रह रहा था अन्य दिनों में वैसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विद्या, पूरी तरह से कंट्रोल में सिचुएशन को मुझे लगता है कि 8-9 बजे ही कर लिया गया था, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट हमने भेजी उस जगह से जहां पर भगदड़ हुई थी वो करीब 8:30-9 बजे के आसपास भेजी थी और तब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य तक हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही भगदड़ मची जो लोग घायल हुए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं जो है और जो तैयारियां थी सिविल डिफेंस की और साथ ही हमारी तमाम जो फोर्सेज यहाँ लगी हुई हैं वो इस तरीके की थी कि अगर कोई भी स्थिति बनती है, इससे पहले हमने देखा था जब आग लग गई थी उस वक्त भी टाइम्स ऑन और भारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और वहां की तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि फटाफट आग बुझा ली गई थी। हालांकि आज की भगदड़ में कैजुअलिटी भी हुई है, लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं, जो बहुत ही हृदय विदारक है। एक दुख जरूर लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो है, लेकिन इस बात की तारीफ करनी होगी कि प्रशासन ने उस हालात को अच्छी तरह संभाला। वरना विद्या सोचिए आप कि अगर करोड़ों की भीड़ होगी और वहां पर अगर भगदड़ होती है तो उसे संभालना कितना बड़ा मुश्किल होता है काम और कितनी अनहोनी हो सकती है। कुछ और तस्वीरें चाहिए मैं फटाफट से आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग के उस पार अगर आप देख पाए तस्वीरों को तो आपको नजर आएगा बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं जो संगम नोज पर स्नान। देखिए ये नहीं है कि संगम नोज पर स्नान बंद है, ये तस्वीर आप देख पाएंगे तो देखिए अगर आप ध्यान से देख पाए तो उतनी ही तादाद श्रद्धालुओं की अभी भी आपको नजर आ रही होगी। जो अखाड़ों को देखने के लिए एक जो एक्साइटमेंट होता है हर बार अमृत स्नान में वो अभी भी है और इसीलिए देखिए दूर तक जूम करके दिखाऊं तो दूर तक अगर आप देख पाए तो जो कुंभ की महाकुंभ की परिकल्पना होती है उसमें हमें असंख्य लोग चलते हुए नजर आते हैं, वही तस्वीर अभी भी है और ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग कोई कट कहीं और की तस्वीर नहीं है। ये पूरी की पूरी संगम नोज की तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे कितनी भीड़ यहाँ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जो साफ साफ बात की तस्दीक करती है कि भगदड़ के बाद भी संगम नोज पर जो श्रद्धालु है उनके स्नान का सिलसिला अनवरत चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी सी मुस्तैदी इस बात को लेकर जरूर रखी गई है कि लोग स्नान के बाद बैठे नहीं घाट पर, पूजा पाठ नहीं करें, वहां दान पुण्य करते हैं वो ना करें, बल्कि स्नान करें और सीधे के सीधे वापस लौट जाएं। और कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ उस तरफ से, अगर सत्येंद्र आप दिखा पाए वहां मेरे पीछे अगर आप दिखा पाए तो देखिए कितनी जूम करके दिखाना होगा कुछ तस्वीरों को, क्योंकि हम एग्जैक्टली उस मार्ग पर है जहां अखाड़े जहां से निकल रहे हैं। पहला अखाड़ा हमने आपको दिखाया भी, लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो देखिए संगम नोज से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 490 नंबर का पिलर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तमाम पिलर्स बनाए गए हैं ताकि अगर लोग गुम हो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि भीड़ में ये लाजमी है कि लोग बिछड़ जाते हैं, तो उनको अनाउंसमेंट कराया जाता है कि आप पिलर नंबर 490 पर आ जाएं, आप पिलर नंबर 211 पर आ जाएं और पिलर देख करके नंबर देख करके लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपनों से मिल जाते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आ रही है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये संगम नोज का ही इलाका है जहां भगदड़ हुई थी, मुश्किल से उससे 200-250 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे पीछे आधा किलोमीटर के पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रही है। इतना जरूर है कि लोगों को ये जागरूक किया गया कि ऐसा नहीं है कि संगम नोज में ही स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आप जहां है गंगा अविरल बहती है, आप जहां है वहीं पर स्नान करें, ये मैसेज दिया गया। हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया गया, ये इसके लिए वाकई तारीफ करनी होगी। लेकिन हाँ, जो प्रशासनिक लापरवाही अगर कुछ हुई है उसको लेकर सवाल भी उठने लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब धीरे धीरे स्नान करके जो साधु संत हैं, जत्थे हैं, वो वापस भी लौट रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके।
और अब क्योंकि देखिए जो स्नान का वक्त होता है और जो क्रम होता है वो तय किया जाता है कि आपको इतना वक्त मिलेगा, आपका जो क्रम होगा वो क्या होगा, किस अखाड़े के बाद आपका अखाड़ा स्नान करने जाएगा। कुल 13 जो अखाड़े होते हैं वो एक एक करके आते हैं। अभी एक एक करके तमाम अखाड़े आएंगे, जैसे कि लगातार हम जो क्रम है वो भी बता रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही स्नान का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन भगदड़ की वजह से वो उसमें देरी आई है। अब 2:30 बजे के आसपास स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है। अब अखाड़े जो है वापस लौटेंगे। ग्राउंड जीरो से देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस के अगर आप थोड़ा सा और बैरिकेड के करीब जा पाएं और अपने कैमरामैन को बोलें कि जो तस्वीर विहंगम तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में घाट पर लोग हैं, उन तस्वीरों को अगर दिखा पाएं और वहां की व्यवस्था को दिखा पाएं। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन जरा ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए आज अमृत स्नान है और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि साधु संत डुबकी लगा रहे हैं और उनकी पेशवाई भी हो रही है। अमृत स्नान के दौरान जब वो निकलते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, तो कुछ ऐसी तस्वीर होती है और इस तस्वीर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अखाड़े के स्नान के दिन वहां मौजूद रहते हैं। न सिर्फ डुबकी लगाते हैं गंगा में, बल्कि इस भव्य तस्वीर, दिव्य तस्वीर को वो देखने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां से ये काफिला निकल रहा है अखाड़ों का, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता है। वहां जवानों की संख्या काफी ज्यादा है और रस्सी लगाकर आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाता है। और पूरा एक वे बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है जहां से ये अखाड़ों के साधु संत गुजरते हुए जिस घाट पर जाकर इन्हें स्नान करना होता है, जिस तय वक्त में जाकर स्नान करना होता है, वहां पहुंचते हैं और डुबकी लगाते हैं। क्योंकि इस कुंभ में बड़ी संख्या में, और अब तक सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, इतने लोग डुबकी लगा चुके हैं। और आज मौनी अमावस्या है, ऐसे में कल रात 8 बजे से ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं गंगा में। 10 करोड़ लोगों के आज डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है। 10 करोड़ लोग, यानी कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और उनको मैनेज करना, उनको काबू करना, सही तरीके से सभी लोग स्नान करके, पूजा करके और कुंभ क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, ये एक बड़ा मैनेजमेंट होता है। श्वेता के पास एक बार फिर से चलते हैं। श्वेता, आप बताइए, दिखाइए जरा ग्राउंड रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। जैसा आपने कहा कि बैरिकेडिंग के उस तरफ जाकर हम तस्वीरें दिखाएं, तो ओबी वैन होने की वजह से बहुत ज्यादा मूव तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ी दिक्कत यहाँ विद्या रहती है, कंजेशन ज्यादा होता है, करोड़ों श्रद्धालु जब होते हैं। मगर जूम करके मैं कोशिश करूंगी कि विजय सत्येंद्र आपको दिखा पाए। सत्येंद्र आप दिखा पाए भीड़ की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि कई तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही है कि संगम नोज में श्रद्धालुओं को स्नान करने नहीं मिल रहा है, श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, जो जहां है वहीं पर रोका गया है। देखिए इतना जरूर है कि भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा रोक करके आगे बढ़ाया जा रहा है श्रद्धालुओं को, जो कि लाजमी भी है। आप सोचिए किसी शहर में अगर मेला लगता है, या फिर बचपन में हमने दशहरा के मेले देखे हैं, वहां भी कई बार ऐसा होता था कि भीड़ बढ़ जाती थी, तो पंडाल के अंदर जाने के लिए एक जत्थे में भेजा जाता है। किसी भी धर्मस्थल में ऐसा मैनेज करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। कुंभ में भी हालात वैसे ही है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ अगर आएगी तो आप सोचिए कि चैलेंज बहुत बड़ा होता है। खासतौर पर मौनी अमावस्या, जो कि सबसे बड़ा स्नान माना जाता है पूरे महाकुंभ का, 45 दिन के महाकुंभ में आज का दिन स्नान के लिहाज से सबसे बड़ा माना जाता है। और इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि संगम नोज पर जाकर वो स्नान करे। लेकिन ये संभव नहीं है कि करोड़ों लोग एक सकरे से संगम नोज पर जाकर के ही स्नान करें। घाट कई सारे बनाए गए थे इसी लिहाज से कि लोग जाकर के स्नान करें, लेकिन थोड़ी सी जो भगदड़, थोड़ी सी अफवाह की वजह से जो भगदड़ मची, उसके बाद अब थोड़े और भी जो स्ट्रिक्टनेस है वो देखी जरूर जा रही है, लेकिन भीड़ को रोका नहीं जा रहा। कुछ और अगर जूम करके सत्येंद्र आपको दिखा पाए तो संगम नोज से आप तस्वीरें लाइव इस वक्त देख रहे हैं। इसमें लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देख पाइए कि भीड़ उतनी ही है जितनी रहती है। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की अपील पर, पुलिस वालों के समझाने पर जो जनता है वो अलग अलग घाटों पर थोड़ी सी डिवाइड जरूर हुई है, अलग अलग घाटों पर जाकर के वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं भीड़ की, ये संगम नोज की है, जहां मैं लाइव इस वक्त मौजूद हूं। तस्वीरें भी जो हम दिखा रहे हैं, अखाड़े जब निकल रहे हैं संगम नोज ही पर स्नान करते हैं। वो अखाड़ों का स्नान का स्थान तय होता है, वो होता है संगम नोज, वहीं वो स्नान करते हैं और भीड़ भी यही चाहती है कि वो भी वहीं स्नान करें। इसीलिए देखिए संगम नोज से ये तस्वीरें, थोड़े से बैरिकेडिंग जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार आने और जाने के
के 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और उन रास्तों के जरिए ही जो श्रद्धालु हैं वो आना जाना कर रहे हैं। इस वक्त पहला जो अखाड़ा है वो जा चुका है स्नान करने के लिए। फ्लैग मार्च की भी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। हर जगह जाकर के लोगों को ये समझाया जा रहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा, दोनों ही सुरक्षाएं बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप जहां हैं वहीं पर आप स्नान कर लें। और आपको ये भी बताएं कि अमृत स्नान का जो क्रम है, अभी हमने आपको दिखाया पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो स्नान करने के लिए गया। इसके बाद शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करेगा। उसके बाद तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़े का स्नान होगा। उसके बाद श्री पंचायती आनंद अखाड़े का स्नान और उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का स्नान भी होगा और उसके बाद श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े का स्नान होगा। पंचाग्नि अखाड़ा अमृत स्नान करेगा और उसी के लिए जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे जाते हुए व्यवस्थाओं को संभालने में सुबह से ही लगे हुए हैं। और देखिए ये पहली बार नहीं है, हम लोग करीब 15-16 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। रोजाना हम यहाँ से तस्वीर देखते हैं क्योंकि भीड़ तो रोजाना ही बहुत है। आज तो खैर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन पिछले कई दिनों से बात करें तो रोजाना ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक सोचिए अगर समझे तो 18 करोड़ श्रद्धालु करीब स्नान कर चुके हैं जो कि आंकड़े बताते हैं। और पूरे अगर महाकुंभ की बात करें तो 40 करोड़ तक श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आज जिस तरह का अनुमान है 10 से 12 करोड़ लोगों का, अगर 10 से 12 करोड़ का आंकड़ा शाम तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि अभी तक महाकुंभ में करीब 20 से 25 करोड़ श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एक एक करके अब जब अखाड़े आएंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जरा देखिए कि भगदड़ के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो अभी भी इंतजार इस बात का कर रहे हैं स्नान करने के बाद कि जब अखाड़े यहाँ से गुजरेंगे तो वो उनको एक झलक देखेंगे और अखाड़ों को देखने के लिए एक अलग उत्साह यहाँ नजर संगम नोज पॉइंट की तस्वीर है, संगम घाट की तस्वीर है जहां पर स्नान चल रहा है इस वक्त, जहां पर अखाड़े पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए श्वेता, क्योंकि शहर में घुसने के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग एक साथ अगर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी व्यवस्था को कंट्रोल करना, काबू करना बहुत आसान नहीं होगा। वहां की स्थिति के बारे में बताइए कि गंगा घाट तक पहुंचने के लिए, संगम तट तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इतनी बड़ी संख्या में अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो क्या बाकी दिनों के मुकाबले आज व्यवस्था अलग है? व्यवस्थाएं इसी तरीके की हमेशा रही है विद्या। एक भगदड़ जो आज दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उसके बाद इस बात को कहना कि व्यवस्थाओं में कोई कमी थी, ये देखिए इस बात को समझना होगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है और अफवाहें कभी फैले, भगदड़ बच जाए, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हालात कैसे संभालते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भीड़ इतनी ज्यादा हो। और इस बात की तारीफ करनी होगी कि प्रशासन ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि आप सोचिए अगर करोड़ों की तादाद में लोग हों और भगदड़ मच जाए तो कितना बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाए जा रहे हैं इस वक्त और मेरे पीछे आप देखिए यही व्यवस्था थी विद्या। जैसे कि आपने व्यवस्थाओं की बात की तो पिछले अमृत स्नान में भी यही व्यवस्था थी। उस वक्त भी 14 जनवरी को इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि अखाड़ों के पास कोई आ नहीं सकता। अखाड़ों को दूर से ही देखने का एक परंपरा रही है क्योंकि अखाड़ों में जो संत सन्यासी कई बार बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए संगम नोज तक जाते हैं और इसलिए जरूरी है कि जब वो निकले, जब अखाड़े निकले तो उस वक्त आसपास कोई भी ना हो। अब देखिए एक करके जो महिला सन्यासी हैं वो भी स्नान करके लौट रही हैं। कोशिश करेंगे एक महिला सन्यासी से अगर हम बात कर पाए। यही जो अखाड़ा मार्ग है, हो गए स्नान? हाँ हो गया, आ रहे हैं सभी लोग। अच्छा, सब लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये भगदड़ जो आज हुई उसके बाद स्नान के वक्त में थोड़ा परिवर्तन हुआ। हाँ, ये आप बापू लोगों से पूछिए। तो देखिए जो स्नान करके अब जो सन्यासी आपने देखा था, पहला अखाड़ा जो गया है, उनके संत सन्यासी, महिला सन्यासी सब वापस लौट रहे हैं। उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे और इसके बाद दूसरा अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने देखिए आप ये भी देखिए कि आसमान के जरिए भी नजर रखी जा रही है अखाड़ों के स्नान पर और फूल बरसाए जा रहे एक बार फिर से। मतलब जो कुछ भी पिछले अमृत स्नान में हुआ था इस बार फिर हो रहा है, कुछ भी उसमें कोई कमी नहीं है। फूल अभी फिर से गुलाब की जो पकड़ियां हैं वो बरसाई जा रही है सन्यासियों के ऊपर, अखाड़ों के संत सन्यासियों के ऊपर। और ये हेलीकॉप्टर हमने पिछली बार भी देखे थे जब 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान था, उस वक्त भी पुष्प वर्षा करते हुए गुजरे थे और एक बार फिर से पुष्प वर्षा करते हुए गुजर रहे हैं। जब अखाड़े निकलते हैं तो उनके ऊपर ऐसे फूलों की बारिश की जाती है। जब आम श्रद्धालु भी स्नान करते हैं उनके ऊपर भी फूलों की बारिश की जाती है, वो आज भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ के बाद कोई
बदलाव हुआ है, क्योंकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की जो कोशिशें की गई उसमें काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। एक बार फिर से तस्वीरें अगर मेरे पीछे आप देखते चलें तो आप देखेंगे कि भीड़ कितनी ज्यादा है। अलग अलग घाटों पे डिवाइड करने के बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 10 से 12 करोड़ लोगों के नहाने का, स्नान करने का आज अनुमान है, तो हर घाट पर स्थिति और तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग घाटों से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त संगम नोस पर ही मौजूद हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी थी, भगदड़ हुई थी, और उसके बाद जहाँ अखाड़े इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्वेता, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें नागा साधुओं की एक टोली पूरी पहुंच रही है स्नान करने के लिए, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि आसमान से लेकर जमीन और जल तीनों जगहों से किस तरीके से सुरक्षा के साथ साथ निगरानी की जा रही है और व्यवस्था बनाकर पूरी तरीके से इस अमृत स्नान को सफल बनाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि साधु संतों की टोली, समय में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है लेकिन किसी तरह की कोई रुकावट कहीं नजर नहीं आ रही है। समय आगे पीछे होने की वजह से कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है, और बहुत संयम के साथ अखाड़ों के जो साधु संत हैं और उनको जो संचालित करने वाले लोग हैं वो घाट तक पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी श्रद्धालु बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज प्रयाग महाकुंभ पहुंचे हुए हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बना दी गई है। और जैसा कि मेरी सहयोगी श्वेता दिखा रही थी कि आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही थी हेलीकॉप्टर के जरिए, जैसा कि हर अमृत स्नान के दौरान हमने देखा है कि पुष्प वर्षा होती रही है, ठीक उसी तरीके से आज भी उस व्यवस्था को बनाए रखा गया है। और ये देखिए साधु संत अमृत स्नान करते हुए, गंगा में डुबकी लगाते हुए, और एक एक करके अखाड़ों का जैसे जैसे नंबर आता रहेगा वक्त के हिसाब से वो पहुंचते रहेंगे। और इस बीच बाकी जो घाट हैं उन घाटों पर आम जो लोग वहां पहुंचे हुए, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उनके स्नान में कोई बाधा ना आए, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस पर भी नजर है, प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जरूर तैनात कर दिया है। जो कुछ भी हुआ बीती रात उसको देखते हुए, लेकिन कहीं किसी तरह की दिक्कत कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग लगातार निरंतर पहुंच रहे हैं, अखाड़ों का स्नान लगातार चल रहा है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे जो पहला अखाड़ा गया था वो बादलवाड़ी अखाड़ा, वो अब वापस लौट रहा है स्नान करके, उसके साधु संत लौट रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए, हालांकि बात करने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता ये है